इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ग्रॉसरी शॉप से, जहां हमारी हीरोइन सू जीजिया ग्रॉसरी खरीद रही होती है। तभी तेज़ बारिश आने की वजह से वो बाहर रुक जाती है। तभी वह सामने से हीरो को आते हुए देखती है। हमारे हीरो का नाम जियांग लुरैंग होता है और वह ये सोचती है कि कैसा लड़का है ये, बारिश में होने के बावजूद भी पैदल चल रहा है, भाग क्यों नहीं रहा। तभी हमारा हीरो ग्रॉसरी शॉप पर आता है, ग्रॉसरी करने लगता है। हमारा हीरो ग्रॉसरी शॉप से सामान खरीद कर बारिश रुकने का वेट किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। हमारी हीरोइन सोचती है कैसा पागल लड़का है, इसने बारिश रुकने का वेट ही नहीं करा। सीन हीरोइन के रूम से स्टार्ट होता है, जहाँ हमारी हीरोइन अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है। हमारी हीरोइन जिया अपने आप को मिरर में देखती है और स्कूल को चली जाती है। आज इसके स्कूल का पहला दिन है। उधर हमारा हीरो भी रेडी होकर अपने डॉग से बात करने लगता है। तभी उसके अंकल उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लो। हमारी हीरोइन जिया अपनी फ्रेंड जिया का वेट कर रही होती है। तभी पीछे से जिया आती है। जिया को स्कूल के बारे में बताने लगती है और वह दोनों अपनी साइकिल पर वहाँ स्कूल के लिए चली जाती हैं। उधर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम गुरैंग होता है, जो हमारे हीरो का फ्रेंड होता है। लेट होने की वजह से अपनी स्कूल बस मिस कर देता है। जिया साइकिल पर स्कूल जाते हुए रास्ते में वह दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और कहती है मैंने सुना है कि कुछ फ्रेशर बहुत इंटेलिजेंट है, पर मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं। जिया कहती है कि मैंने दो लड़कों के बारे में सुना है, उनमें से एक जियांग लुरैंग है और दूसरा गुरैन है। वह दोनों ही लड़के हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी। तभी जिया का वॉलेट रास्ते में गिर जाता है और इसे इस बात का पता भी नहीं होता। वहीं पर खड़ा हमारा हीरो जियांग लुरैंग उस वॉलेट को उठा लेता है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचती हैं तो सीनियर उन्हें रोक लेते हैं और उनका नेम और क्लास पूछते हैं। हमारी हीरोइन कहती है कि मेरा नाम सू जी जिया है, मैं क्लास 9 ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ। और जियांग कहती है मेरा नाम जियांग जिया है और मैं भी सेम क्लास में ही हूँ। तभी एक लड़का उनसे बच के भागने की कोशिश करता है, पर सीनियर ये देख लेते हैं और उस लड़के को बुलाते हैं। वही लड़का होता है जो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा होता है। लड़का अपने दोनों सीनियर को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी सीनियर लड़की कहती है कि तुम लेट आए हो और अपना नेम और क्लास बताओ। वह उसकी बुक ले लेती है। गुरैंग के पास उस वक्त जिहैंग की बुक होती है और वह जिहैंग का नाम ही अपने लेट कमर बुक में लिख लेती है। गुरैंग उसे बताने की कोशिश करता है कि ये बुक उसकी नहीं उसकी फ्रेंड की है, पर सीनियर उसकी बात नहीं सुनती और नाम लिख लेती है। जिया कहती है ये वही फेमस स्टूडेंट जिहैंग लुरैंग है जिसके बारे में हमने सुना था। सीनियर कहती है क्या तुम भी इनके साथ ही 9 क्लास में हो। वह लड़का मना करने की कोशिश करता है, पर सीनियर नहीं सुनती और क्लास 9 डाल देती है और वह तीनों वहाँ से अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं, दोनों पीछे से क्लास में एंटर होती हैं। सर कहते हैं आप दोनों ही लेट आए हैं, आप अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस कराइए। खड़ी होकर कहती है कि उसका फुल नेम जियांग जिया है और अपने बारे में क्लास को बताती है। सर जिया की तरफ इशारा करके कहते हैं कि नेक्स्ट योर टर्न। जिया स्टैंड होती है और अपना फुल नेम सू जिया बताती है और अपने नेम का मीनिंग भी टुगेदर बताती है। तब सर कहते हैं कि तुम हो सू जिया, तुम्हारे ही इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। तब जिया कहती है यस सर। सब जीजिया की तरफ देखने लगते हैं। जीजिया के बराबर में बैठा हुआ लड़का कहता है कि मेरा नाम वैंग नैम है। भी लोग हमारी हीरोइन से खुश हो जाते हैं और उससे इंग्लिश में मदद लेने की बात करते। जिया कहती है अगर मैं किसी की मदद करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जिया कहती है सर जियांग लुरैंग अभी तक क्लास में नहीं आए। सर कहते हैं वह यहाँ क्यों आएगा, वह तो 10th क्लास में है। जिया कहती है क्या वह सच में 10th क्लास में है, तो फिर उसने सीनियर से ये क्यों कहा कि वह 9th क्लास में है। इधर 10th क्लास की क्लास टीचर जियांग लुरैंग को पूछती है। सामने गुरैंग उसके गेट की तरफ इशारा करता है तो सामने से जियांग लुरैंग आता है। टीचर पूछती है क्या तुम ही हो जियांग लुरैंग। जियांग और गुरैंग दोनों साथ में बैठते हैं। जियांग गुरैंग से लेट आने की वजह पूछता है। जियांग कहता है कि मैं लेट हो गया था और सीनियर स्टूडेंट जिनकी ड्यूटी बाहर गेट पर थी उन्होंने मुझे रोक लिया। गुरैन जियांग से पूछता है कि तुम्हारा नाम भी लेट कमर बुक में लिखा गया है और वह सोचता है कि गुरैन जियांग का नाम 2 बार लेट कमर बुक में आ गया क्योंकि उसने भी जियांग का नाम ही लिखवाया है। जिन स्टूडेंट के नाम लेट कमर बुक में लिखे जाते थे उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी और उनके मार्क्स डिडक्ट भी कर लिए जाते थे। तभी जियांग को वॉलेट का याद आता है। वह वॉलेट देने में ऑफिस जाने लगता है। उसका फ्रेंड पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। जियांग कहता है कि वह ब्रॉडकास्ट ऑफिस जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जिया और जिया आपस में बात कर रही होती हैं। जिया कहती है कि उस लड़के ने सीनियर से झूठ क्यों बोला था। तब जिया कहती है कि हो सकता है उसे अपने क्लास के बारे में नहीं पता हो। जिया कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वह सीनियर को धोखा दे रहा है और अपना नाम लेट कमर बुक में नहीं लेना चाहता। तभी उसका क्लासमेट आता है और कहता है कि जिया तुमने अभी तक ड्रेस के पैसे नहीं दिए। जिया कहती है मैं अभी दे देती हूँ और वह अपने बैग में घुसने लगती है। अपने बैग में अपना वॉलेट ढूंढती है पर उसका वॉलेट उसके बैग में नहीं होता। नेक्स्ट सीन में गुरैंग और जियांग लुरैंग दोनों
ब्रॉडकास्ट ऑफिस में होते हैं और वह अब वॉलेट डीन को देते हैं। जिहैंग कहता है कि मुझे ये पर्स मिला है। डीन कहती हैं क्या आपको पता है ये किसका है, जिस पर जिहैंग कहता है कि मुझे नहीं पता ये पर्स किसका है। वह कहता है मुझे ये पर्स कॉलेज गेट से मिला। डीन कहती हैं क्या आपने वॉलेट में चेक करा है, इसमें आईडी है। तभी वह तीनों आईडी चेक करने लगते हैं और शॉक रह जाते हैं। जिया अभी भी अपना वॉलेट सर्च कर रही होती है। तभी स्टूडेंट कहते हैं कि तुम्हारी स्टूडेंट आईडी उस वॉलेट में है। जिया सोचकर कहती है कि हाँ मेरी आईडी वॉलेट में है। जिया कहती है कि तुम्हारा स्टूडेंट आईडी में नेम भी होगा जिसे तुम्हारा वॉलेट मिल जाएगा। तब जिया अपने स्टूडेंट आईडी के नेम के बारे में सोचती है। तभी पीछे से लॉस्ट एंड फाउंड इंफॉर्मेशन की अनाउंसमेंट होती है। ऑड्रे हेपबर्न ऑफ द स्कूल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में आए और अपना वॉलेट ले जाएं। सभी स्टूडेंट पीछे मुड़ते हैं और ऑड्रे हेपबर्न ऑफ द स्कूल के नाम से शॉक हो जाते हैं। वह अपना वॉलेट लेने ब्रॉडकास्ट ऑफिस जाती है, जिसे सभी को पता चलता जाता है कि ऑड्रे हेपबर्न ऑफ द स्कूल जिया ही है। किलर उसकी स्टूडेंट आईडी से उसका फेस मैच करती है और उसे पर्स चेक करने का बोलती है। वह अपनी मैम से पूछती है कि ये पर्स यहाँ पर कैसे आया, तो उनकी मैम बताती हैं कि दो लड़के जिनका नाम जिहैंग लुरैंग और गुरैंग है वह इसे यहाँ देकर गए हैं। जिहैंग लुरैंग का नेम सुनकर जिया कहती है ये तो वही लड़का है जो हमें मॉर्निंग में मिला था। वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और टेरिस पर पहुँच जाती हैं। वहाँ से जिया नीचे खड़े जिहैंग और लुरैंग को आवाज़ देती हैं। तब जिहैंग और गुरैंग दोनों रुक जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। तब जिया को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे वह ग्रॉसरी शॉप पर मिली थी। वह जिया को बताती है कि वह उससे ग्रॉसरी शॉप पर मिली थी। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में बताती है और कहती हैं उनका स्कूल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएगा। फिर वह डिसिप्लिन के बारे में कहती हैं कि आज आपका फर्स्ट डे है इस स्कूल में, पर कुछ बच्चे आज भी लेट थे। जिन स्टूडेंट का नाम लेट कमर बुक में आ गया है वह मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ अकेडमी में गार्ड बनेंगे। वह कहती हैं आज 9 स्टूडेंट लेट आए थे, जिसमें 2 हमारे क्लास के भी थे। उनमें से एक स्टूडेंट ने अपने क्लास भी 9 लिखवाया है। मैं गुरैंग की बात कर रही होती क्योंकि गुरैंग से ही अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था। उसने जिहैंग और क्लास 9 बताया। टीचर कहती है हमारे क्लास के उन 2 स्टूडेंट का नाम है जिहैंग और गुरैन। गुरैन अपना नाम लेट कमर बुक में सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने जिहैंग का नाम लिखवाया था। जिहैंग गुरैंग से पूछता है कि उसने जिहैंग का नाम क्यों लिखवाया। तब गुरैन कहता है कि तूने भी तो अपने नाम की जगह मेरा नाम लिखवाया था। तरफ क्लास 9 में जिया और जिया दोनों का नाम ही लेट कमर बुक में लिखा जाता है और उन्हें भी पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जिया के रूम से, जहाँ जिया अपने और गुरैंग के साथ पनिशमेंट होने के बारे में सोचती है और काफ़ी खुश होती है। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है। वह सोचती है कि गुरैंग भी इस मिलिट्री ट्रेनिंग में उसके साथ होगा। वह जिहैंग को गुरैंग समझती है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट फील्ड में खड़े हुए अपने टीचर का वेट कर रहे होते हैं। तभी ई सर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बस में कुछ बच्चों की जगह नहीं है, किसी 2-3 स्टूडेंट को क्लास 10 की बस में बैठना पड़ेगा। उनका स्कूल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। कोई भी स्टूडेंट क्लास 10 की बस में बैठने को रेडी नहीं था। वह क्लास 10 को सोचती है और सोचती है कि क्लास 10 में ही गुरैंग है। वह उस बस में जाने का फैसला करती है और वह अपने माइंड में इमेजिन करती है कि गुरैंग उसके पास बैठेगा। वह अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और सर से कहती है कि वह क्लास 10 की बस में बैठने के लिए तैयार है। वह जिया से भी साथ चलने को बोलती है और जिया भी उसके साथ चलने को एग्री हो जाती है। विंडो सीट पर बैठा गुरैंग जिया और जिया को आते हुए देख लेता है और कहता है कि मुझे हाइड कर लो, ये दोनों लड़कियां हमारे ही क्लास की बस में आ रही हैं। जब वह दोनों क्लास 10 की बस में एंटर होती हैं तब सारी सीट फिल होती हैं और उन्हें पीछे जाना पड़ता है। एक लड़का जिया से कहता है कि तुम अपना सामान ऊपर रख सकती हो और उसका सामान ऊपर रख देता है और हमारी हीरोइन भी अपना सामान ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। तभी पीछे से जियांग आ जाता है और उसका सामान ऊपर रख देता है। वह थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। ये सोचकर बहुत खुश होती है कि एक बार फिर गुरैंग ने उसकी मदद की। वह जियांग को गुरैंग समझती है। वह मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर फैंग उन्हें मिलिट्री के बारे में बताते हैं और उन्हें स्ट्रेट रहने को बोलते हैं। जिया गुरैंग को देख रही होती है। गुरैंग जियांग से कहता है कि ये लड़की मुझे क्यों देख रही है। तभी मिस्टर फैंग कहते हैं ये कौन बात कर रहा है, मैंने सभी से स्ट्रेट रहने को कहा है। मिस्टर फैंग स्टूडेंट से कहते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमें सबमिट करा दें। सभी स्टूडेंट गैजेट और अपनी अपनी चीज़ें सबमिट कराने लगते हैं। बच्चे अपनी अपनी थिंग हाइड करने के बारे में सोचते हैं और नई नई तरकीबें लगाते हैं।
जिया अपना 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 सामान हाइड करने की सोचती है, पर गुरैंग उन दोनों को देख रहा होता है। जिया अपना मोबाइल हाइड करने से मना कर देती है, पर जिया अभी भी अपनी चीज़ें को हाइड कर रही होती है। मिस्टर फैंग जिया को उसकी रिफ्रेशमेंट का सामान हाइड करते पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी चीज़ें तुमने अंदर रखी है वो सब निकाल दो। जिया को अपनी हाइड की हुई चीज़ सब निकालनी पड़ती है। वह अपनी सारी चीज़ें निकाल देती है। मिस्टर फैंग जिया को पनिशमेंट के तौर पर 50 फ्रॉग जंप करने को कहते हैं, जिस पर गुरैंग हंस रहा होता है। मिस्टर फैंग गुरैंग को हंसता हुआ देख लेते हैं और कहते हैं, तुम क्यों दूसरों पर हंस रहे हो? तुम्हें भी दूसरों पर हंसने के लिए पनिशमेंट के तौर पर 50 फ्रॉग जंप्स करनी है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों फ्रॉग जंप कर रहे होते हैं। जिया गुरैंग से कहती है, तुम क्लास 10th में हो, फिर तुमने सीनियर से ऐसा क्यों कहा कि तुम क्लास 9th में हो? मिस्टर फैंग स्टूडेंट से कहते हैं कि वह सभी अपना अपना सामान लेकर डॉर्म में चले। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट एक क्यू बना के खड़े होते हैं और वे अपना नेम और क्लास बताकर अपना अपना सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिया से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे लेग में पेन हो रहा है। जिया कहती है, अभी क्यू काफ़ी लंबी है, मैं इतना तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। जिया क्यू में खड़ी हुई अपनी क्लासमेट से बात कर रही होती है और कहती है, क्या तुम जिहैंग और गुरैंग को मिली हो? वह लड़की कहती है कि मैं उनसे नहीं मिली, मैंने बस उनके बारे में सुना है। गुरैंग और जिहैंग बहुत स्मार्ट हैं। जिस पर जिया कहती है कि जिहैंग स्मार्ट नहीं है, जिहैंग और गुरैंग दोनों एक दूसरे से अलग हैं। गुरैंग सबकी हेल्प करता है, जबकि जिहैंग तो झूठ बोलता है। वह अभी भी गुरैंग को जिहैंग समझती है। ये बात वहाँ खड़ा गुरैंग सुन रहा होता है। जिया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। जब गुरैंग की टर्न आती है तो वह अभी भी अपना नाम गुरैंग की जगह जिहैंग बताता है। सभी लड़कियां जिहैंग का नाम सुनकर शॉक रह जाती हैं और उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन जिया मेडिसिन कैंप पहुंचती है, पर वहां कोई नहीं होता। सोचती है कि वह थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ एसी है और उसके डॉर्म में एसी नहीं है। इतने में जिहैंग वहाँ पर आ जाता है और गुरैंग समझती है कि वहाँ डॉक्टर आई है। वह डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ आन के लेट गई हूँ। इतने में वहाँ रियल डॉक्टर आ जाती हैं। जिहैंग अपनी दवाई लेकर वहाँ पर जाने लगता है। जिया सोचती है कि जब डॉक्टर अब आई हैं तो पहले वहाँ कौन था। नेक्स्ट सीन मिलिट्री कैंप में आने से पहले का होता है, जहां जिया अपने कैमरा सेट कर रही होती है और अपने लाइफ के अपडेट के बारे में वीडियो शूट कर रही होती है। वह कहती है कि कल हम मिलिट्री ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और वह गुरैंग के साथ होने के बारे में अपने व्यूअर्स को बताती है। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड फिनिश होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।